हाय लविंग स्टूडेंट्स, आई एम मुकेश कुमार। मुकेश सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए क्लास 10th के लिए, जिनका एग्जाम 1 मार्च 2023 में है और आपके 20 नंबर पक्का कराने वाले हैं हम। तो पहले पार्ट्स में हम आपको कराएंगे 6 नंबर पक्के आपके। हमने प्रोज में से आपको जो शॉर्ट आंसर दिए हैं, ये आपको हमने 13 क्वेश्चन दिए हैं और 13 क्वेश्चन में से ही आपको 2 क्वेश्चन 100% मिलेंगे। तो हम इन क्वेश्चनों को एक्सप्लेन करते हैं। वीडियो को अंत जरूर देखना है यदि अच्छे से एक्सप्लेन आप सीखना चाहते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, इनका एक्सप्लेन करते हैं। जो पहला लेसन है हमारा, वो है ए लेटर टू गॉड, यानी कि भगवान को एक पत्र, यानी कि भगवान को एक पत्र लिखा था। और ये लेसन लिखा है G.L. फुंटस ने। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका कि व्हाई वाज लेंचो एंग्री, लेंचो क्यों नाराज था। व्हेन जब ही रिसीव्ड द लेटर, जब उसने लेटर प्राप्त किया तो लेंचो क्यों नाराज था। तो लेंचो इसलिए नाराज था क्योंकि जब वो डाक खाने पर गया, डाक खाने में गया संडे में, तो उसने जब लिफाफा खोला तो उसमें से 70 पीसेस, जो 70 पीसेस थे वो निकले। किसकी मतलब इंस्टीड ऑफ 100 पीसेस के, यानी कि जो उसने 100 की डिमांड की थी कि मुझे 100 यानी कि 100 पीसेस की आवश्यकता है, और 100 पीसेस में से कितने मिले, 70 पीसेस। तो जब उन्हें देखा तो वो क्या हो गया, एंग्री हो गया था, नाराज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ वाज लेंचोस हेल्प्ड, लेंचो की सहायता कैसे की गई थी, यानी कि लेंचो की सहायता कैसे की गई थी। जो पोस्ट मास्टर थे उन्होंने अपनी सैलरी का थोड़ा सा हिस्सा, यानी कि 1 पार्ट उन्होंने अपनी सैलरी का दिया। कुछ जो पोस्ट मास्टर ने अपने जो उसके मित्रगण थे, कर्मचारी थे, एम्प्लॉइज थे, उनसे कहा, तो सबने जो प्रॉपर्टी दिखाई तो उन्होंने कुल मिलाकर के 70 पीसेस उसमें लिफाफे में रख दिए और लिफाफे को डाक खाने से लेंचो के पते पर भेज दिया गया। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, व्हाई डिड लेंचोस हैप्पीनेस, लेंचो की खुशियां क्यों चेंज बदल गई इनटू क्वेश्चन कहते हैं चिंता में, यानी कि उसकी खुशियां जो थी वो चिंता में कैसे बदल गई। तो जब उसने उसकी लेंचो की फसल को ओलों ने बिल्कुल क्षतिग्रस्त कर दिया, बर्बाद कर दिया, तो उसकी सारी खुशियां जो थी वो सब चिंता में बदल गई थी। नेक्स्ट जो हमारा 2 लेसन है, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी कि स्वतंत्रता की लंबी यात्रा जो नेल्सन मंडेला की थी। तो ये लिखा है नेल्सन रोहिलाला मंडेला ने। अब ये जो लेसन है इसमें देखिए क्वेश्चन हमने एक क्वेश्चन लिया, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ, सबसे बड़ी यानी कि महान संपत्ति क्या है ऑफ नेशन, एक राष्ट्र के लिए, इन मंडेलास ओपिनियन, मंडेला की राय में, जो मंडेला की जो राय थी अपनी खुद की, तो मंडेला की राय में एक राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है। तो सबसे बड़ी संपत्ति क्या बताई उसने, कहा कि एक राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति जो उसके लोग हैं, जो उस देश के जहां वो रहता है उसके जो लोग हैं वो सबसे बड़ी संपत्ति मानी गई। क्यों, उसने कहा कि जो मेरे जो लोग हैं ये हीरे से भी अधिक शुद्ध महीन है। आपका फिर 4 लेसन, 3 लेसन आपका रिड्यूस कर दिया गया, हटा दिया गया। तो 4 लेसन क्या है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, ये लिखा है एन फ्रैंक। एन फ्रैंक ये लेखिका थी और इन्होंने डायरी के बारे में लिखा था, डायरी लिखी थी। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, व्हाट प्रोम्प्टेड, मतलब क्या तत्पर था एन फ्रैंक टू कीप, रखा ए डायरी, मतलब एक डायरी रखने के लिए एन फ्रैंक को किस प्रकार तत्पर किया गया, या वो क्यों तत्पर हुई डायरी को रखने के लिए। व्हाट नेम, क्या नाम था, क्या नाम दिया, सी गिव टू इट, और उसने उस डायरी का क्या नाम दिया था। तो देखिए जो एन फ्रैंक थी उसका कोई भी मित्र नहीं था, उसकी भावनाओं को समझने के लिए, उससे बात करने के लिए उसका कोई साथी नहीं था। तो इसी तत्पर होकर के उसने एक डायरी लिखी और उस डायरी का नाम क्या रखा, उसने किटी रखा था। तो ये इसका आंसर हुआ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब, माने वर्णन करो, अबाउट बारे में, एन फ्रैंक, जो एन फ्रैंक की अर्ली एजुकेशन, जो उसकी प्रारंभिक शिक्षा थी,
तो उसकी प्रारंभिक शिक्षा के बारे में वर्णन करना है। जो हमारी एन फ्रैंक थी वो मोंटेसरी नर्सिंग स्कूल हॉलैंड में पढ़ाई की थी। जब वो 6 वर्ष की थी तो उसकी 6 वर्ष की थी जब, तो उसने फर्स्ट में जो पहली कक्षा में एडमिशन लिया, तो उसकी जो वहाँ प्रधान नायिका थी जो श्रीमती कुपरुस थी, और जब 6ठी कक्षा के बाद उसने वो स्कूल बदल दिया था। तो ये उसकी प्रारंभिक एजुकेशन हो गई। उसके बाद ग्लिम्स ऑफ इंडिया, भारत की झलक, तो भारत की झलक के बारे में लिखा है। ए बेकर फ्रॉम गोवा, जो गोवा से जो बेकर होते हैं, पाव भाजी बनाने वाले, डबल रोटी बनाने वाले, उन्हें क्या बोलते हैं? बेकर बोलते हैं। ये लिखा था लूसियो रोड्रिग्स ने। पहला क्वेश्चन क्या है? हाउ इज ए बेकर इंपोर्टेंट फॉर ए पार्टी, जब पार्टी होती है, और ए फीस्ट कहते हैं दावत इन गोवा, जब गोवा में दावत होती थी, कोई पार्टी होती थी, तो जो बेकर थे, पाव भाजी बनाने वाले, डबल रोटी बनाने वाले, वो किस प्रकार महत्वपूर्ण थे? तो देखो पहले क्या था, पहले विवाह में जो इसमें जो इंपोर्टेंट जो दिखाई गई है, तो विवाह में क्या था, मीठी डबल रोटी बनती थी गोवा में। तो मीठी डबल रोटी को क्या बोलते हैं? बोल बोलते हैं। तो वहां पर जब अगर दावत में मीठी बोल डबल मतलब रोटी ना बनी तो दावत को अच्छा नहीं माना, बोले कुछ नहीं बना, बेकार। जैसे कि अपने क्या करते हैं, अगर शराब ना मिले ना तो फिर क्या करते हैं, बोले अरे दावत बढ़िया नहीं हुई। तो इसी प्रकार वहां पर भी अगर डबल रोटी जिसे बोल कहते हैं, अगर वो ना मिली तो उस दो दावत का जो मतलब दावत खाने का जो लोग आते थे दावत खाने के लिए, वो कहते थे कि ये अर्थहीन है, दावत बढ़िया नहीं हुई। तो इसलिए डबल रोटी जरूर बनती थी, यानी कि विवाह पार्टियों में डबल रोटी बनाई जाती। तो इसलिए जो पाव भाजी बनाने वाले थे, डबल रोटी बनाने वाले थे, तो वो बड़े प्रसिद्ध थे, उन्हें बुलाया जाता था, बोले भाई डबल रोटी जरूर बनवानी है, अगर डबल रोटी नहीं बनवाई तो दावत बिल्कुल बेकार हो जाएगी। तो इसलिए इनकी ये महत्वपूर्णता थी। फिर क्या था, हाउ डिड बेकिंग यूज टू बी ए प्रोफेबल प्रोफेशन। प्रोफेशन का मतलब होता है व्यवसाय, एक लाभकारी व्यवसाय। बेकिंग यानी कि जो पाव बनाने वाले थे उनका जो व्यवसाय था वो लाभकारी व्यवसाय कैसा था, कैसा लाभकारी व्यवसाय था? क्यों? उनके लोगों को जो पाव भाजी बनाने वाले थे उन्हें एक अच्छा व्यवसाय माना जाता था। क्यों? क्योंकि जो पाव बनाने वाले थे, पाव रोटी बनाने वाले थे, वो कभी भूख से नहीं मरते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे जो लोग हैं वो कभी भूख से नहीं मरते, यानी कि वो रोटी में मतलब पाव भाजी बनाने में जो उसे खाते हैं तो उनकी जो हट्टी कट्टी मतलब हेल्दी होती है। तो कहते हैं कि हाँ भाई वाकई जो है ये पाव रोटी बनाने वाले हैं। जैसे कि अब तुम्हें कोई मिलता है और वो कहे कि जो मोटा ताजा हो, तो क्या कहते हैं, अरे ये बड़े घराने का लड़का, अभी खाए पिए का शरीर है ये, इसलिए मोटा हो गया। तो ऐसी जो पाव बनाने वाले थे तो उनके जो नौकर चाकर थे वो भी बड़े संपन्न थे। क्यों? वो भी हट्टे कट्टे रहते थे, तो इसलिए उनका व्यवसाय लाभकारी माना जाता था। वो संपन्न परिवार माना जाता था कि इनके पैसे की कोई कमी नहीं है और इनका व्यवसाय बहुत बढ़िया है और सब खट्टे पट्टे खाते पीते वाले होते हैं। तो इसलिए इन्हें जिनका जो व्यवसाय था बहुत अच्छा माना जाता था। फिर आपका इधर रखा कूर्ग, ये इसका सेकंड पार्ट है, यानी कि ग्लिम्स ऑफ इंडिया का पहला पार्ट क्या है, बेकर ऑफ फ्रॉम गोवा। सेकंड पार्ट क्या है, कूर्ग। कूर्ग इसे लिखा है लोकेश अब्रोल ने। तो इसमें क्या है कि कूर्ग जो है, ये केवल हमने एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसका, तो व्हाट इज कूर्ग फेमस फॉर, ये कूर्ग जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए कूर्ग जो है सबसे ज्यादा प्रसिद्ध ये कॉफी के लिए है, वहां पर कॉफी फेमस है और मसालों के लिए भी फेमस है। और जो वहाँ वर्षा वाले जंगल हैं, क्योंकि वहां पर जो जंगल इतने बड़े हैं, घने हैं, कि वहाँ वर्षा बहुत अधिक होती है, तो वो इसलिए प्रसिद्ध माना जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो अच्छा माना जाता है, जो फेमस माना जाता है, वो केवल कॉफी के लिए माना जाता है। ठीक है। फिर आता है आपका 9 लेसन, यानी कि 7 से हमने 8 रिड्यूस कर दिया गया, वो कट कर दिया गया। तो अब ये 9 लेसन है, मैडम राइड्स द बस। तो मैडम राइड्स, मैडम सवारी करती है बस की, ये लिखा है वाल्की कनन ने। तो वली कनन ने लिखा है ये। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, हु वाज वली, वली कौन थी? व्हाट काइंड ऑफ गर्ल वाज सी, वो किस प्रकार की लड़की थी? यानी कि वली एक 8 वर्ष की लड़की थी। वो किस प्रकार की? वह एक गांव में रहती थी और
उसकी कोई वह अन्य लड़कियों की, जो उसकी एज की लड़कियां थी, वो उनसे अधिक बुद्धिमान थी और उसकी कोई साथी नहीं थी, वैसे कोई खेलती किसी के साथ खेलती नहीं थी और वो अपने घर के दरवाजे के बाहर खड़ी हो जाती थी और जो आने वाली वस्तु मतलब बस जाया करती थी या और सवारी जाया करती तो उन्हें बड़े ध्यान से देखा करती थी। उसके बाद व्हाट वाज वलीज डीपेस्ट डिजायर, यानी कि वली की सबसे गहरी इच्छा क्या थी, यानी कि उसकी गहरी का मतलब प्रबल इच्छा क्या थी। तो उसकी एक प्रबल इच्छा थी कि मैं एक बस में सवारी करूं, क्योंकि जब अपने दरवाजे के बाहर वो खड़ी हो जाती थी तो जो बस जाया करती थी शहर को, तो उस बस में नए लोग मिलते थे। जैसे कि आज खड़ी हो गई तो आज वो ऐसा तो नहीं कि सेम वही पैसेंजर यात्रा करते रहेंगे, तो नए से नए लोग उसमें जाते थे। तो उसकी एक प्रबल इच्छा हुई कि मैं भी ये बस की सवारी करूं, तो उसके मन में एक गहरा इच्छा प्रकट हुई कि मुझे बस की सवारी करनी है। तो ये उसकी प्रबल इच्छा थी। उसके बाद हमने 10 लेसन लिया है। 10 लेसन लिया ये इसमें द शेरमैन कहते धर्मोपदेश एट बनारस। बनारस में जो धर्मोपदेश दिए थे वो बेटी रेंसा, ये हमारा लेसन लिखा है, बेटी रेंसा ये लेखिका थी और इन्होंने ये लिखा है, इन्होंने पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि व्हाई वाज किसा गौतमी सैड, किसा गौतमी क्यों दुखी थी। देखिए इसमें किसा गौतमी इसलिए दुखी थी क्योंकि उसका इकलौता पुत्र मर चुका था और वो अपने इकलौते पुत्र को बचाने के लिए, दवाई दिलाने के लिए अपने जो आस पड़ोस के लोग थे उनके घर गई कि मेरे बच्चे को दवाई दिलवा दो कि मेरा बच्चा जीवित हो जाएगा। तो अपने बच्चे की जो मेरा शरीर को जो उसने देखा जो मर चुका था तो उसे देख करके बहुत ही दुखी हो गई थी। वो बहुत ज्यादा चिंता थी, उसे अपने बेटे के मरने का बहुत ज्यादा गम था। तो उसके बाद वेयर डिड बुद्ध टीच हिज फर्स्ट शेरमैन, मतलब बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था, यानी कि जो उन्होंने जो हमारे बुद्ध हैं उन्होंने जो धर्मोपदेश दिया था वो बनारस में दिया था। तो बनारस में उन्होंने पहला अपना धर्मोपदेश दिया, जो एक गंगा नदी जो तट है वह पवित्र गंगा नदी का तट पर, वहां पर उनके धर्मोपदेश को सुरक्षित रखा गया है। तो सबसे पहले उन्होंने बनारस में दिया था। तो ये इसका आंसर हुआ। तो मैं समझता हूं कि मैंने जो एक्सप्लेन किया इन क्वेश्चनों का तो आप समझ गए होंगे, और यदि आप समझ गए हैं तो पहले हमने पार्ट 1 में दिया है, अब हम सेकंड पार्ट के साथ फिर उपस्थित होंगे। और तो इसलिए आप जो है हमारी जो वीडियो आपने अंत तक देखी है तो इसके लिए आपको सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा, बेल आइकन दबाइए, लाइक करिए और दूसरों को भी शेयर करिए, जिससे हमारे जो हाई स्कूल के स्टूडेंट्स हैं जो अच्छे से तैयारी कर सकें, एग्जाम दे सकें और अपने नंबर पक्के कर सकें। जब तक के लिए गुड बाय।